लेकिन प्लीज आप लोग कुर्सी मत रखें। कल वाले वीडियो में भाई साहब आपको केवल फोटो ही जो दिखाए थे कि किस तरह से तोड़ मचा करके और भाई हुआ था, भाई साहब कितना गर्दा का बारे हुए थे। भाई साहब आज लगा है मेरे को वीडियो हाथ, और भाई साहब वीडियो देखने के बाद सही में लगा कि खेसारी फैंस भाई साहब एकदम पूरा फुल मूड में गए थे। सबसे पहले तो भाई साहब खेसारी लाल भागलपुर वाले स्टेज शो में भी बोले हैं, और उसके पहले भी स्टेज शो में बोले हैं कि भाई साहब जब भी हमारा कार्यक्रम करेगा भाई साहब कुर्सियां मत कीजिएगा। और इस स्टेज शो में भी भाई साहब उन्होंने वार्निंग दिया है कि जब भी मेरा कार्यक्रम करेगा भाई साहब खास करके कुर्सियां मत रखिएगा। प्लीज आप लोग कुर्सी मत रखें, मेरे कार्यक्रम में कुर्सी ना रखें। भाई साहब ये वीडियो जब मेरे हाथ में लगा तो भाई साहब लगा कि ना भाई साहब खेसारी के फैंस पूरा मूड में एकदम पगला के गए थे कि आज खेसारी भाई से भेंटे कर लेंगे, या ना तो भाई साहब एकदम कचुम्बर बना के निकलेंगे वहां से। और भाई साहब देख सकते हैं मतलब किस तरह से पूरा एकदम लग रहा है कि भाई साहब जैसे क्या होता है ना कि एकदम कुर्सी को जमीन में धंसा के मानेंगे, और भाई साहब मतलब लग रहा है कि धुरमुस लेकर गए थे, धुरमुस इस तरह से ना होता है कि भाई एकदम पीट पाट के लेप उप के भाई साहब धरती छुआ देंगे। और भाई साहब किस तरह से भयंकर नुकसान हुआ था, और कितना लोग तो भाई साहब कुर्सियों चुरा के ले गया है, और जिससे सोफा नहीं उठाया ले उसको फाड़ फूट के वही बराबर कर दिया। और भाई साहब इस तरह से भयंकर नुकसान भाई साहब कौन करता है यार। मान लीजिए कार्यक्रम जो कराता है उसका तो भाई साहब पैसा लग ही रहा है, और बात करें जो कार्यक्रम के लिए आ रहा है भाई साहब, जो मेन गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए सोफा की व्यवस्था की जा रहा है, आप सबके लिए बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था किया जा रहा है। तो भाई साहब बैठने के लिए कुर्सी किया जाता है, तोड़ने के लिए नहीं किया जाता है, और पूरा नुकसान पे नुकसान करके आया है। और भाई साहब देखने वालों का क्या है यार, आप लोगों को तो कुछ नहीं लगा, जाते हैं देखते हैं नुकसान करके चले आते हैं। लेकिन मान लीजिए वहां पे जो चीफ गेस्ट आए होता है, वहां पे जो मेन अपने क्या मेहमान आए होते हैं, उनका जब नुकसान कर देंगे तो भाई साहब अगला वैसे नाम धरेंगे ना बाबू हम ना जाए, एकदम हम ना जाए। भाई साहब इस तरह से कौन नुकसान करता है भाई, बताइए। भाई साहब इनका दर्द सुनिए किस तरह से भाई साहब गाड़ी का शीशा तोड़ दिए हैं, बोनट तोड़ दिए हैं, मतलब इतना लोग पगला गया था कि उनके गाड़ी के ऊपर चढ़ करके खेसारी को देख रहे थे। क्यों भी गाड़ी का शीशा टूट गया है? हाँ टूट गया। कैसे टूट गया? और जबरदस्ती सब केबिन पर चढ़ के सब 50 आदमी मना कर रहा था। जब पब्लिक केबिन पे चढ़ गया। केबिन ना भाई साहब दर्द तो ऐसा है ना कि अगर सही में हम भी कहीं जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के किसी को देखने के लिए या किसी के फंक्शन में जा रहे हैं, और पता चले कि कुछ लोग हमारे गाड़ी पे चढ़ के बोनट तोड़ दिए, शीशा तोड़ दिए, तो कितना कष्ट होता है भाई, यहाँ पे बहुत कष्ट होता है। ऐसा मत क्या कीजिए, ठीक है। और बात करें गुरु तो वहां पे जो फंक्शन करवाया था, माना जा रहा है कि वहां पे जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं था, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बड़े सुपरस्टार का इन्फॉर्म आता है या हम बात करते हैं कि आपका हम शो कराने वाले हैं, तो देखिए गुरु आप शो कराने वाले हैं तो अपने तरफ से जो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, ओपिनियन होता है, मैं तो कहूंगा कि स्टेज वालों को आप बता दीजिए कि जब भी बनाइएगा तो किस हिसाब से आपको स्टेज बनाना है, ठीक है। और मान लीजिए अब स्टेज बनाया गया था वहां पे कि पहले स्टेज है और स्टेज के नीचे से ही पब्लिक स्टार्ट हो गई है, तो भाई साहब कोई भी स्टेज पे चढ़ जाएगा और कोई भी धुआंधार करेगा, एकदम भाई साहब बवाल हो जाएगा वहां पे। तो देखिए कभी स्टेज बनाइएगा तो भाई साहब इस भाई ने बताया कि किस तरह से स्टेज बना करके और किन लेयरों में बांटा जाता है जिसके वजह से धूम धड़ाका ना हो और भाई साहब सफलतापूर्वक कार्यक्रम भी हो जाए। पहले भाई साहब कैसे स्टेज बनाते हैं, कैसे ब्रिगेडिंग बनाते हैं, पहले सुनिए जरा। जो होता है जितना भी आप सुपरस्टार ब्रिगेडिंग आप करा रहे हैं 3 लेयर में कराएं, ठीक। आपका ऑडियंस होंगे, सेकेंड है बाउंसर, उसके बाद फिर और बाउंसर, एक ब्रिगेडिंग तोड़े दूसरा पैक रोके, दूसरा पैक रोके, ऐसे करते करते प्रोग्राम भी सारा जितना भी सामान है सामान भी सेफ रहेगा, ज्यादा नुकसान। देखिए गुरु भाई का कहना है कि जब भी स्टेज शो करवाना है तो 3 पार्ट में मतलब 3 ब्रिगेडिंग बनाना चाहिए, ठीक है। 3 पार्ट में बांटना चाहिए, जो कि पहले पार्ट में आपके होते हैं आपके पब्लिक, दूसरे में होंगे बाउंसर, तीसरे में भी होंगे बाउंसर और कैमरा वाले। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर मान लीजिए पब्लिक ज्यादा हुजूम करती है तो एक ब्रिगेडिंग दूरेगी, ठीक है, एक तोड़ेगी। यहाँ तक जैसे आगे बढ़ेगा तो सारे बाउंसर एक्टिव हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे लोगों के साथ, मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है, एक ब्रिगेडिंग तोड़ेगा तो लास्ट में जा एक तो रह जाएगा ना, तब तक पता चलेगा, तब तक 1-2 घंटे में कार्यक्रम निपट जाएगा। तो इस तरह से कार्यक्रम कराया जाता है और इस तरह से ब्रिगेडिंग देकर के बाउंसरों को खड़ा किया जाता है। तो भाई का ये ओपिनियन था कि इस तरह से भाई साहब मतलब कि जब भी कार्यक्रम कराया जाता है तो इस तरह से करवाना चाहिए जिसकी वजह से किसी का नुकसान भी ना हो, कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो जाए। तो भाई साहब जब भी मुझे लगता है कि जब भी कार्यक्रम करवाइए तो किसी से सलाह ले लीजिए कि कैसे बनाया जाए भाई साहब, किन किन लेयरों में बांटा जाए ताकि हमारा नुकसान ना हो, और खास करके मतलब स्टेज तक पब्लिक ना पहुंच पाए। क्योंकि देखिए सब लोग फैंस पागल है भाई सब सुपरस्टार के पीछे। अब सरासर बात है कि अगर हमारे सामने सुपरस्टार आएगा तो हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, और हर स्टेज शो में यही होता है। तो भाई का ओपिनियन जो था काफी जबरदस्त था कि ऐसे ही कराना चाहिए, और मैं भी मानता हूं कि ऐसे ही कराना चाहिए, क्योंकि पहले भी बहुत सारे स्टेज शो हमने भी देखा है तो इस तरह से नहीं मैनेजमेंट किया जाता था।
खेसारी लाल को भी बताना चाहिए कि देखिए जब भी स्टेज शो करवाइए तो इस प्रकार से करवाइए जिसकी वजह से पब्लिक हम तक ना पहुंच पाए और फुल एंजॉय भी कर सके और सफलतापूर्वक कार्यक्रम भी सफल हो जाए। और बात करें भाई साहब तो खेसारी लाल का बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग आ रहा है एबी ट्यून से भाई साहब खेसारी लाल का की अभी बतिया बा, जिसमें डिम्पल सिंह और खेसारी लाल खुद नजर आने वाला है, जो कि भाई साहब ये रहा टीजर। और गाना बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।